नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों। देश में सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला लाहौल स्पीति के जवाहर नवोदय विद्यालय लरी में 2 नए छात्रावास बन जाने के बाद अब जल्द यहां बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध होगी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर रचा है इतिहास। अब ओलंपिक चैंपियंस नीरज चोपड़ा सीनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने रोनहाट में सुनी लोगों की समस्याएं, भारी बारिश व भूस्खलन से हुए नुकसान के मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए दिए निर्देश। रामपुर के नजदीक मेहता स्टोन क्रशर के पास एचआरटीसी बस और निजी बस की टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवतियां घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि एचआरटीसी बस किन्नौर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचा। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही का दौर थमने के बाद अब जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। भूस्खलन से बाधित चल रहा एकमात्र नेशनल हाईवे मंडी कुल्लू भी बहाल हो गया है। कुल्लू में सेब सब्जियों से भरे फंसे हजारों छोटे बड़े वाहन निकाल दिए गए हैं। जिले में पेट्रोल डीजल के 20 टैंकर पहुंच गए हैं। बिजली पानी की आपूर्ति भी बहाल होने लगी है। राजधानी शिमला में शिविरों में रह रहे लोग अब अपने घरों में लौटने लगे हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा करीब 1.5 माह के लद्दाख दौरे से सोमवार को मैक्लोडगंज वापस लौटे हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर तिब्बत निवासित सरकार के प्रतिनिधियों व संसाधनों ने धर्मगुरु का स्वागत किया। इस दौरान तिब्बती लोग व युवा काफी संख्या में कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे थे। कांगड़ा एयरपोर्ट में धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि मैं लद्दाख से वापस लौट आया हूं और स्वस्थ हूं। जी, यहाँ बहुत लोग आज इकट्ठा हुए, क्या हो रहा है यहाँ पर? आज हमारा गुरुजी दलाई लामा जी लद्दाख से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ धर्मशाला में अराइव हो रहे हैं, इसलिए तो आप उनका वेलकम करने के? हाँ जी, हम सब तिब्बती लोग सब हम यहाँ गुरुजी दलाई लामा जी के लिए वेलकम के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। अब बारिश भी हो रही है, फिर भी इतने सारे लोग हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? गुरुजी हमारे लिए माता पिता गुरु सब कुछ है हम लोगों के लिए ना, हम तिब्बती लोग, इसलिए जब भी गुरुजी यहाँ पे अराइव होता है हम लोग सब यहाँ इकट्ठा होकर ब्लेसिंग के लिए आते हैं जी। मेरा नाम है समदेन ठंडुप एंड मैं काम करता हूँ टिपा में, टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आज तो बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो आज ये कि परम पावन दलाई लामा जी लद्दाख से धर्मशाला पधर रहा है, तो उसका स्वागत के लिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। मौसम भी ख़राब है, फिर भी इतने सारे लोग हैं, कितना जोश कहाँ से आता है ये? इतना जोश कहाँ से आता है इसे? नहीं, वो तो हमारा भगवान जैसे है, हम भगवान मानते हैं दलाई लामा जी को। तो उसके लिए ना आज मतलब कि ना एक आदमी की वजह से मतलब कि शुभ मानता है। हम अपना गुरु आ रहा है, अपना माता पिता वो जो भी हो ना, वो जैसे लग रहा है हमको ना, तो इसलिए आदमी आ रहे हैं इधर अभी स्वागत के लिए। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए गुरु जी का दर्शन करना? जब भी वो आते हैं या कहीं से जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है। नहीं, इसमें क्या है मतलब कि ना, मतलब कि अभी तक गुरुजी ने हमको पाला है, मतलब कि ना खाना, एजुकेशन वगैरह सब कुछ उन्हीं के वजह से हुआ था। अभी तिब्बत में देखो अभी क्या हो रहा है, अभी हिंदुस्तान में देखो क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से हमको ये रिस्पेक्ट आता है दिल में ना, मतलब इसके जोश की वजह से सब में यहाँ इकट्ठा हो रहा है ना। ऐसा नहीं है मतलब कि ना छोटे बच्चे भी नहीं है, मतलब कि बुजुर्ग भी है और गुरुजी भी है, सबको मानता है अभी। मतलब कि ना अगर गुरुजी नहीं होगा ना, हम तिब्बती आपने तो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजभवन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल
शिव प्रताप शुक्ला से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान प्रदेश से जुड़े अनेक मुद्दों पर दोनों विशिष्ट जनों के बीच चर्चा हुई। सांसद प्रतिभा सिंह ने आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र में बारिश से प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कमाद, कटोला और टिहरी का दौरा करके प्रभावितों से मुलाकात करके उनका दुख दर्द साझा किया और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आज हमने द्रंग क्षेत्र का दौरा रखा है और पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ कनेक्टिविटी बहुत बड़ा पुल था जो इस कैपेसिटी में वो पुल भी बह गया। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वो भी बह गया, एक प्राइमरी स्कूल था वो भी बह गया। अब लोगों को हम ये समझते हैं कि जिनके बच्चे स्कूल जाने हैं वो यहाँ टेरी करके एक गाँव है आगे, उसमें हम बस की व्यवस्था कर देंगे ताकि उन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। वो थोड़े कमरे हमारे को दे दे ताकि उन बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। और जहाँ तक ये सड़क की बात है, आप देख ही रहे हैं कि सारी सड़क यहाँ पर वॉश अवे हो गई है। इसमें अब पीडब्ल्यूडी ने अपना काम जारी रखा है, मशीनें लगाई है और कम से कम थोड़ा आना जाने के लिए एक रोड की व्यवस्था की जा रही है। अभी पुलों का निर्माण करना तो बहुत कठिन है क्योंकि ऐसे अभी तो जमीन भी बहुत उसमें नमी है, मिट्टी धंसने का डर है। पुल का निर्माण तो नहीं हो सकता, पर कोई रोपवे लग जाए जिससे पार के गांव के लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाए, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो लोगों की पर्सनल घर जमीन चली गई उसके लिए भी हम विभाग को आदेश दे रहे हैं कि उनको तुरंत राहत दी जाए। कम से कम अभी खाने की सामग्री और त्रिपाल उनको मुहैया करवाया जाए और धीरे धीरे जैसे व्यवस्था थोड़ी ठीक होगी तब उनकी ये जमीन और उनको रिहाइश की जगह भी ढूंढकर उनको दोबारा विस्थापित करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। देश भर के 45 स्थानों पर आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रोजगार मेले का आयोजन ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की प्रक्रिया में सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आवेदन से लेकर चयन प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। हर युवा उसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसलिए आपकी जरूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। मंडी जिले के सांबल गांव में एक परिवार के 3 लोग पिछले दिनों से आई आपदा के बाद 15 दिनों से लापता है। इस लापता परिवार के नितेश ने इन दिनों अपनी पत्नी, बेटी और बहन के शवों के इंतजार में हैं। इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि शवों की तलाशी के अभियान में तेजी लाई जाए। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।